हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेश, वेलकम बैक टू द चैनल कोड ऑफ न्यूटन स्कूल। तो कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो वापस से स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों को डीएसए विद सी प्लस के कोर्स पर। तो फटाफट स्टार्ट करते बिना वक्त ज़ाया किए। तो आज के मैं वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैं शॉर्टेस्ट पाथ इन अ डैग। ठीक है, तो फटाफट मैं लिख दूँ यहाँ पर SHORTEST, शॉर्टेस्ट पाथ इन अ डैग। डैग मतलब तो बताइए आप लोगों को डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, तो मैंने बताया पहले ही, तो मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी। डैग मतलब होता है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो मैं उसका एग्जांपल दिखा दूं। अगर मान लीजिए 1 ऐसे 2 से कनेक्टेड है, फिर 2 ऐसे 3 से कनेक्टेड है, तो 3 1 से नहीं, 1 ऐसे 3 से कनेक्टेड होगा। मतलब देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको जो एजेस है वो डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, मतलब आपका ग्राफ डायरेक्टेड है, मतलब एज में आपको डायरेक्शन दिख रहा है और ये साइकिल नहीं बना रहा है। जैसे 1 से 2, 2 से 3, बट 3 से 1 नहीं, 1 से 3 आ रहा है, तो साइकिल नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। हाँ, तो ये हो गया आपका डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो लेट्स उसको हटा के देखते हैं। तो चलो बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इंट्यूशन क्या होने वाला है। तो पहले अगर डैग दिख रहा है तो आपको एक ऑर्डर मेंटेन करना है यहाँ पर आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसका पहला क्या कंडीशन है, पहला स्टेप क्या है कि आपको यहाँ पर टोपो शॉट निकालना होगा। ठीक है, टोपोलॉजिकल शॉट। तो ये डैग दिया हुआ है, तो यहाँ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि मतलब उसका जैसा कुछ निकालना है, आपको टोपोलॉजिकल ही शॉट का ऑर्डर निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको एक स्टैक में स्टोर कर लेता हूँ। फाइन, तो पता है आपको स्टैक या वेक्टर किसी से भी निकाल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। तो फटाफट निकालते हैं हम लोग। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ये तो पता ही आप लोगों को कैसे निकाला जाता है। ऐसे 0 से स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोग गए 1 की तरफ, 1 से गए 2 की तरफ, 2 से गए 3 की तरफ। ठीक है, अब 3 से आप कोई डीएफएस नहीं चला सकते, तो उसको हम लोग डाल देंगे स्टैक में। ठीक है, 3 से आए बैक हम लोग 2 की तरफ, 2 से कोई डीएफएस अब नहीं चल रहा है, तो उसको डाल देंगे हम लोग स्टैक में। ठीक है, 2 से आए 1 की तरफ, 1 से कोई डीएफएस नहीं चल रहा, तो उसको डाल देंगे हम लोग स्टैक में। 1 से आए 0 की तरफ, अब 0 से देखिए एक 4 चल रहा है हम लोग का। ठीक है, 4 से 2 की तरफ नहीं आ सकते क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। 4 से हम लोग 5 आ सकते हैं, 5 से 3 नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। अब 5 से कोई हम लोग का नहीं चलने वाला है डीएफएस, तो वो चला जाएगा हमारा स्टैक में। बैक आने में पता चला 4 से भी कोई नहीं चलने वाला डीएफएस, तो आ जाएगा हमारा स्टैक में। फिर 4 से जब बैक आएंगे तो हमारा आ जाएगा 0 स्टैक में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्टैक फ्रेम बन गया। बेसिकली टोपो शॉट का ऑर्डर बन गया है, जो 0 4 5 1 2 3 हो गया है। ठीक है, तो इसको फटाफट मैं मिटा देता हूँ कि इसका काम नहीं है। तो टोपोलॉजिकल शॉट में एकदम फास्ट फॉरवर्ड में बता दिया कि वो तो आप लोगों को आता ही है। ठीक है, अब आते हैं एक बनाते हैं नीचे में एरे। ठीक है, बेसिकली विजिटेड एरे टाइप का नहीं, सॉरी डिस्टेंस निकालूंगा मैं यहाँ पर। मुझे तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है ना, तो मुझे डिस्टेंस एरे चाहिए। तो इसको थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं। हाँ ठीक है, तो हमें निकालना है डिस्टेंस एरे। तो उसके लिए मैं बेसिकली ले लिया हूँ। तो होगा आपका यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और फिर 5 था ना। हाँ, 0 1 2 3 4 और 5। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर आपका इन्फिनिटी रहने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग में सारे आपके इन्फिनिटी होंगे। और ये याद रखना, जो आपका 0 होगा, बेसिकली 0 देखिए 0 के पास तो कहीं से नहीं आ रहे ना हम लोग। 0 जो 0 है, तो स्टार्टिंग नोड आपका 0 है। ठीक है, तो वहां तो आप कहीं से नहीं आ रहे हो, तो उसको क्या करो, उसका डिस्टेंस हमेशा 0 रख दो। ठीक है, समझ में आया ना आपको? वहां अगर डिस्टेंस आपको 0 रखना है, तो मैं यहाँ पर सोर्स रख देता हूँ 0, कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से, तो मैं सोर्स नोड को मैं 0 कर दिया। ठीक है, क्योंकि सोर्स मेरा 0 है, मतलब 0 देखिए मैं 0 में अब कहीं से आ रहा हूँ नहीं, मतलब क्या हुआ, बेसिकली मैं सोर्स नोड को 0 कर रहा हूँ। मतलब क्या हुआ कि जो सोर्स नोड में हम लोग 0 डिस्टेंस से पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर सोर्स नोड है, तो वो मैं अभी 0 डिस्टेंस से पहुंच रहा हूँ सोर्स नोड की तरफ। फाइन, ये समझ में आया? इसलिए मैं क्या किया, वहां पर 0 रख दिया सोर्स नोड में। चलो, अब मुझे क्या करना है ना, टोपोलॉजिकल शॉर्ट का जो ऑर्डर है उससे एक एक करके मुझे नोड निकालने हैं, और मुझे एक बस बेसिकली स्टेप करना है। ठीक है, तो बता रहा हूं क्या स्टेप करना है। तो पहला निकालते, कौन निकल के आता है, 0। तो मैं 0 को निकाला। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस देखूंगा कि डिस्टेंस क्या था पहले, कि उसके मतलब 0 तक आने में कितना डिस्टेंस लग रहा है, तो वो 0 लग रहा है। तो मुझे ना ये जो स्टेप करने जा रहा हूं, उसके पहले मुझे कंडीशन चेक करना है। क्या चेक करना है कंडीशन, कि जो डिस्टेंस ऑफ 0 है, मतलब क्या हुआ, 0 कहीं से पहुंचा जा सकता है ना। मतलब देखिए अभी इसका क्या है, डिस्टेंस 0 है, 0 का डिस्टेंस क्या है, 0। ये बेसिकली आपका डिस्टेंस वेक्टर है। तो आपका 0 का डिस्टेंस क्या है, 0, मतलब 0 डिस्टेंस से हम लोग 0 में पहुंच सकते हैं। तो अगर 0 में लोग पहुंच सकते हैं, तो 0 से हम लोग कहीं और भी आ सकते हैं, राइट। तो लोग पहला कंडीशन चेक करना है, इफ हमारा जो डिस्टेंस ऑफ ये जो नोड होगा, वो हमारा नॉट इक्वल टू इंफिनिटी होना चाहिए। ठीक है, INF, तो ये नॉट इक्वल टू इंफिनिटी होना चाहिए। तो ये पहला कंडीशन है। ठीक है, ये चेक करना ही करना है हम लोग को, क्योंकि आप 0 में अगर नहीं पहुंच पा रहे हो, तो वहां से आप कैसे पहुंच पाओगे कहीं पर। तो ये पहला कंडीशन है कि आप उस नोड में पहुंच पा रहे हो कि नहीं। तो ये चेक करने के बाद अब मुझे स्टेप करना है। ठीक है, तो
हाँ ये चेक करने का तो ये स्टेप करना है मुझे। तो मैं 0 में 0 डिस्टेंस से पहुंच पा रहा हूं। अब देखो इसका एडजेसेंट, तो देखिए मैं यहाँ पर बेसिकली ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, तो ये मैं बेसिकली निकाल कर रखा हूँ एडजेसेंट लिस्ट, और जो मैं पेयर फॉर्म में स्टोर किया हूँ, मैं आपको पहले ही बताया था कि मैं नोड कॉमा जो आपका डिस्टेंस है, वो वेट या डिस्टेंस कुछ भी बोलो, वो मैं स्टोर करके रखा हूँ। तो पहला मान लीजिए 0 है, तो 0 से मैं 1 पे जा रहा हूँ और वहां का डिस्टेंस 2 है, तो दिख सकता है आपको 0 से मैं 1 पे जा रहा हूँ और डिस्टेंस आपको 2 दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, चलो तो इस तरह दिख रहा है आपको। तो चलो मैं 0 से कहां जाता हूं, अभी 1 पे जाता हूं, उसका डिस्टेंस 2 है, तो कितना बेसिकली डिस्टेंस बन रहा है 2 + 0, मतलब 1 में पहुंचने का डिस्टेंस हो रहा है मेरा 2, ठीक है। मैं देख सकता हूं नीचे 1 पे पहुंचने का डिस्टेंस कितना इंफिनिटी है और 2 हमारा इंफिनिटी से छोटा है, तो मैं यहाँ काट कर आराम से मैं 2 लिख सकता हूँ, फाइन। नेक्स्ट देखिए आपको कहां पहुंच रहे हैं हम लोग, 4 में पहुंच रहे हैं और डिस्टेंस 1 से पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो कितना हुआ 1 + 0 कितना होता है 1 होता है, तो देख सकता है आपको ये 4 में पहुंचने का डिस्टेंस 1 है और 1 इंफिनिटी से छोटा है, तो मैं 1 आराम से लिख सकता हूँ। बस खत्म, 2 ही यहाँ पर थे वेट, तो इसको हटा दो, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट कौन निकलने वाला, 4 निकलने वाला है, तो 4 निकल गया अपना, ठीक है। पहले 4 चेक कर लो ऑलरेडी, मतलब उसमें डिस्टेंस है ना, मतलब कहीं से पहुंचा गया है ना 4 में, तो देख सकते हो वो नॉट इक्वल टू इंफिनिटी मतलब 1 है, मतलब वहां पहले पहुंचा गया है, तो 1 से वो 4 में हम लोग आ सकते हैं। अब 4 से कहां जा सकते हैं, तो दिख सकता है आप लोग को एजेंसी लिस्ट में, देख सकते हो 2 जगह यहाँ पर है, एक 2 में जाते हैं, ठीक है, और इसका डिस्टेंस होने वाला है 2, और एक जाते हैं 5 में, तो 5 में जाते हैं, डिस्टेंस होने वाला है 4, ठीक है। तो 2 को पहले काउंट करते हैं, तो 2 + 1 3, मतलब हम लोग 2 में वाया 4 डिस्टेंस 3 से पहुंच सकते हैं, और 5 में हम लोग वाया 4 1 + 4 कितना होता है 5, तो हम लोग 5 से पहुंच सकते हैं। तो जाते हैं देखते हैं 2 पे कितना हमारा डिस्टेंस अभी है इंफिनिटी, तो हम लोग वहां काट के 3 लिख सकते हैं, और जो 5 है वहां भी हम लोग काट के 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंफिनिटी से छोटा ही है 5 और इंफिनिटी से छोटा है हमारा 3, तो हम लोग वो लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। 4 का आई थिंक ओवर हो चुका है, इसको आराम से मिटा दो। चलते हैं नेक्स्ट नोड की तरफ। तो नेक्स्ट नोड कौन है हमारा, 5 निकल के आता है, तो 5 लिखो और 5 चेक कर लिए, वो नॉट इक्वल टू इंफिनिटी उसका डिस्टेंस, तो वहां हम लोग पहुंच पा रहे हैं यूजिंग 5, मतलब 5 डिस्टेंस हम लोग 5 में पहुंच पा रहे हैं। अब वहां से हम लोग जा सकते हैं 3 में, और डिस्टेंस 1 है आपका, ऐड करोगे 5 + 1 तो मिलने वाला है 6, तो आप 3 पे जाके 6 से अपडेट करो, क्योंकि 3 ऑलरेडी इंफिनिटी था, तो 6 छोटा है 3 से, तो आप पहुंच सकते हो 6 डिस्टेंस से, ठीक है। आई थिंक 5 का किस्सा खत्म हो चुका है यहाँ पर, इसको भी वापस से मिटा देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट कौन है आपका 1 आने वाला है। तो 1 देखो 1 में भी ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके हैं यूजिंग डिस्टेंस 2 पहुंच चुके हैं, तो 1 से हम लोग सिर्फ जा सकते हैं 2 पे विद डिस्टेंस 3, तो कितना होता है 3 + 2 5 होता है, तो 2 में हम लोग पहुंचेंगे वाया 1 5 डिस्टेंस से। तो देखिए ऑलरेडी 2 में हम लोग का 3 डिस्टेंस से हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। देखिए इस तरह कुछ 1 + 2, तो देखिए हम इस तरह कुछ 2 में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहुंच चुके हैं 3 से, ठीक है। अब हम लोग अगर ऐसे जाएंगे, इस तरह जाएंगे, तो हम लोग का डिस्टेंस लगेगा 5, तो 5 3 में छोटा कौन है 3, तो देखेंगे 5 छोटा है 3 से, नहीं, तो ये हम लोग अपडेट नहीं करने वाले, तो ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक 1 का शायद एक ही था, तो इसको भी अब मिटा दो, इसको मिटाओ। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो है आपका 2, तो 2 भी ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब उसमें डिस्टेंस से आ चुके हैं हम लोग 3 से। 2 से कहां जा सकते हैं, सिर्फ 3 में ही जा सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस 6, तो 6 + 3 होता है आपका 9, जो कि आई थिंक 3 ऑलरेडी 6 से पहुंचा जा चुका है, तो 9 हम लोग नहीं लेने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, उसको कुछ अपडेट नहीं करेंगे हम लोग। वहां पर आते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस की तरफ जो है आपका 3, ठीक है। तो 3 भी ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है आपका यूजिंग डिस्टेंस 6। अब 3 से हम लोग कहीं नहीं जा सकते, तो कोई जरूरत ही नहीं है कुछ अपडेट करने का, तो फिर ये भी चलो चला गया आपका। फाइनली आपका ये जो आपका जो ऑर्डर था वो खत्म हो चुका है, मतलब सारे नोट से हम लोग देख चुके हैं हम लोग, और हमारा आंसर जो है यहाँ पर बेसिकली स्टोर हो चुका है। ये दिख रहा है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम सोर्स नोड 0 टू एवरी नोड, मतलब अगर बोले 0 से अगर 1 तक का डिस्टेंस क्या है आपका, तो दिखा है नीचे 2, 0 से आपका 2 तक का डिस्टेंस कितना है आपका 3 है आपका, 0 से आपका 3 तक का डिस्टेंस कितना है आपका 6 है, 0 से 4, 0 से 5, तो 4 तक का डिस्टेंस 1 है और 5 तक का डिस्टेंस आपका 5 होने वाला है, तो इस सब आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। तो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन था यार इसका अप्रोच। चलते फॉरवर्ड कोड में और देखते हैं मतलब किस तरह इसको मतलब कोड करेंगे तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक श्योर कि आपको अभी तक लेक्चर में जो भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको
फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू skyrocket your coding career with Newton School. One more update. Newton School is starting its full stack course in January. So January batch is launching very soon. Click the link given in the description and directly register if you want to become a rockstar developer. The best part is फीस आपको जॉब लगने के बाद देनी होगी, मतलब तब तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी जब तक आपकी मिनिमम गारंटी CTC ऑफ 5 lakhs की जॉब ना लग जाए। So go in the description right now and register yourself. तो पहले नॉर्मली अपना एजेस और अपने वर्टिसेस को मैंने ले लिया इनपुट में, ठीक है। अपने पेयर लेंगे इंड कॉमा इंड का ग्राफ को, ये इनपुट बेस नॉर्मल इनपुट ले लिया, उसमें कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ मैंने यहाँ से कॉल किया, आते ऊपर फंक्शन में शॉर्टेस्ट पाथ का। तो पहला काम था हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालना है, तो उसके लिए एक लगेगा विजिटेड वेक्टर, एक लगेगा स्टैग, यहाँ पे हम लोग स्टोर करने वाले ऑर्डर को टोपो सॉर्ट का। फॉर लूप चलाएंगे हम लोग और फिर चेक करेंगे अगर नॉट विजिटेड है तो हम लोग टोपो सॉर्ट के लिए भेज देंगे ऊपर फंक्शन में। तो ये बेसिकली टोपो सॉर्ट का फंक्शन है। मैंने बोला था जब हम लोग निकलते हैं अपने DFA से बाहर आते हैं तो बस स्टैक में उसको स्टोर कर लेना है, बस पुश कर लेना है। अब हम लोग यहाँ आई थिंक पहला स्टेप खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का था एक डिस्टेंस वेक्टर लेना, तो मैंने डिस्टेंस एरे ले लिया n साइज का और सब में 199 मतलब बेसिकली मैं एक मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी टाइप का मैं स्टोर कर दिया, ठीक है। और सोर्स नोड को मैंने बोला सोर्स नोड को हमेशा 0 स्टोर करना, क्योंकि वो हमेशा सोर्स नोड में हम लोग कहीं 0 डिस्टेंस से ही पहुंचेंगे हमेशा सोर्स नोड में, क्योंकि वहीं से स्टार्ट करना हम लोग को, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट हम लोग स्टैक के ऑर्डर, बेसिकली जो ऑर्डर रहेगा स्टैक का हम लोग का जिस तरह से फिल किया हुआ है उस ऑर्डर में हम लोग नोड को निकालेंगे और उससे हम लोग वो स्टेप करेंगे, ठीक है, जो स्टेप हम लोग किए थे। तो नोड को निकाल लिए, पॉप कर दिए। अब मैंने बोला एक कंडीशन हमें चेक करना है कि हमारा जो डिस्टेंस ऑफ नोड है वो नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है, मतलब क्या हुआ बेसिकली इन्फिनिटी मैंने ऊपर लेकर रखा है, इन्फिनिटी बेसिकली मैं इंड मैक्स लेकर रखा हूँ, ठीक है। तो अगर वो नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी बेसिकली मतलब क्या हुआ कि आपका जो आपका नोड है वो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है कहीं से, मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस आप वहां विजिट कर चुके हो, ठीक है। अगर वो इन्फिनिटी रहता मतलब कहीं से आप विजिट नहीं किए हो तो वहां से भी आप कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। अब मुझे बेसिकली जो नोड हमारा है उसमें एडजेसेंट में लूप चलाना है और एक कंडीशन ही चेक करना है, सिर्फ हमारा डिस्टेंस ऑफ नोड, सॉरी डिस्टेंस, ये पीछे क्यों हो जा रहा है, छोड़ डालो, डिस्टेंस ऑफ नोड प्लस IT डॉट सेकेंड। तो आपका जो डिस्टेंस ऑफ नोड हुआ बेसिकली क्या हुआ, जो नोड है उसका डिस्टेंस मतलब वहां तक पहुंचने का कितना डिस्टेंस है। तो मैं एक बार यहाँ फिर से दिखा दूं आप लोग को ड्रॉ करके, जो मैं दिखा रहा मैं जो बोल रहा हूँ मुझे, ठीक है। तो इसको एक बार हटा दो, या तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, या तो जैसे मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं 4 से, ठीक है। तो 4 में बेसिकली पहुंचने का क्या था हमारा 1 था आपका, तो 1 से हम लोग पहुंचे थे 4 में। तो यहाँ जो बोल रहा है ना डिस्टेंस ऑफ नोड, तो जो ये नोड है उसका डिस्टेंस कितना है 1, ये 1, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, मान लीजिए 2 पे जा रहे हैं, ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस 2। तो जो यहाँ उसके बाद दिखा ना प्लस IT डॉट सेकेंड, मतलब क्या हुआ जो IT डॉट सेकेंड ये हुआ आपका डिस्टेंस, ये हुआ आपका नोड और ये हुआ आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कौन सा IT डॉट सेकेंड, ये वाला पार्ट हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किए और चेक कर रहिएगा लेस देन डिस्टेंस ऑफ IT डॉट फर्स्ट। अब IT डॉट फर्स्ट हो गया आपका ये वाला 2 हो गया, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे दोनों 2 में, छोड़ो, तो मैं ये बेकार एग्जांपल मैंने ले लिया, उसका बगल वाला मैं ले लेता हूं। उसका बगल में कौन था आपका 5 पहुंच रहे थे, यूजिंग डिस्टेंस 4, ठीक है। तो ये आपका वेट है, सॉरी नोड है, ये आपका नोड है और ये वेट है, देख सकते हो यहाँ पर ये आपका नोड है और ये 4 आपका वेट है, ठीक है। तो हम लोग 4 से यूजिंग 4 डिस्टेंस हम लोग 5 में जा रहे हैं। तो बोला ना मैंने डिस्टेंस ऑफ नोड प्लस IT डॉट सेकेंड, तो डिस्टेंस ऑफ नोड प्लस IT डॉट सेकेंड मैंने ऐड किया, चेक कर रहा हूं होगा मैंने डिस्टेंस ऑफ IT डॉट फर्स्ट। तो IT डॉट फर्स्ट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ आपका 5, जो आपका नोड है आपका, ठीक है। तो ये नोड है, अगर उससे उसका डिस्टेंस से छोटा है मेरा, जो ऑलरेडी मैं डिस्टेंस सेव था यहाँ पर, उससे अगर छोटा है तो मैं बस उसको अपडेट कर दूंगा। तो मैं डिस्टेंस ऑफ IT डॉट फर्स्ट में मैं अपडेट कर दूंगा डिस्टेंस ऑफ नोड प्लस IT डॉट सेकेंड, बस इतना ही करना है। फिर नीचे आके बस क्या करना है, आपको लूप चलाना है 0 से लेकर n तक और चेक करना है अगर वो डिस्टेंस आपका बेसिकली 199 है तो इन्फिनिटी आपको प्रिंट करना है, नहीं तो जो डिस्टेंस ऑफ I वो आपको प्रिंट कर देना है। बस इतना ही सोल्यूशन था, बहुत ही छोटा सोल्यूशन था यार। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगे, तो मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए मैं क्या क्या हूँ, आपका जो डायरेक्टेड ग्राफ है, एसाइक्लिक ग्राफ है और वेटेड है, तो इसमें मैंने निकाला शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। अब जो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम वो बेसिकली क्या करता है, आपका वेटेड ग्राफ रहेगा और अनडायरेक्टेड रहेगा, ठीक है। वो आपका रहेगा अनडायरेक्टेड, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टेड है बट वो रहेगा आपका अनडायरेक्टेड, मतलब आपका अगर 0 है
और ये 1 है तो ये देखिए आपका अनडायरेक्टेड हो गया, अगर ये लगा दो तो ये होगा डायरेक्टेड, ठीक है। तो वो आपका होगा अनडायरेक्टेड में, ठीक है। और उसमें आपका वेटेड तो रहेगा ही, आपका वेट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और आपका रहेगा अनडायरेक्टेड। उसमें मुझे निकालना होगा शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ सोर्स टू एवरी डेस्टिनेशन, ठीक है। तो वो होगा डाइजेस्टाइल एल्गोरिथम, तो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो तक वेट करो उस वीडियो का। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं, जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक in the description to skyrocket your coding career with Newton School.